यौन शोषण, महिला उत्पीड़न, मारपीट, हत्या, अवैध वसूली, अवैध कब्जा, अवैध असलहा, भू माफिया, शिक्षा माफिया, खनन माफिया, सरकारी जमीनों पर कब्जा, अपहरण, फिरौती, कुल मिलाकर 104 आपराधिक मुकदमे। दाऊद के गुर्गों को पनाह, बाबरी मस्जिद केस में नाम, खिलाड़ी को भरे मंच पर थप्पड़ मारना, ये सब किसी गैंग या किसी संगठन का काम नहीं है। ये सारे के सारे काम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के हैं। 54 डिग्री कॉलेज, 50 इंटर कॉलेज, 20 नर्सिंग कॉलेज, कई लग्जरी होटल, इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर, 1 प्राइवेट जेट, करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, 20 बीघे में फैला एक आलीशान महल और उस महल में मौजूद कई कीमती और महंगी नस्ल के घोड़े। ये है ब्रजभूषण शरण सिंह का साम्राज्य। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कुल 35 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 पदक तो सिर्फ कुश्ती से आए हैं। आज वही पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं जिन्होंने कभी पूरी दुनिया के सामने भारत का तिरंगा ऊंचा किया था। आखिर कौन है ये ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके सामने शासन और प्रशासन दोनों ही चुप है? मंदिर के तालाब में सिक्के बीनने से लेकर कई हजार करोड़ का ये साम्राज्य कैसे तैयार हुआ, जानेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। बस आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है गोंडा। गोंडा से लगभग 35 किलोमीटर दूर बिस्नोहरपुर गाँव में एक साधारण से परिवार में जगदम्बा शरण सिंह और प्यारी देवी के वहाँ 8 जनवरी 1957 को एक बच्चा पैदा होता है। नाम दिया जाता है ब्रजभूषण सिंह। पिता की गरीबी के कारण ब्रजभूषण का शुरुआती जीवन बड़े ही कठिन दौर से गुजरा। नवाबगंज इंटर कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया और यहीं से चस्का लगा राजनीति का। साकेत पीजी कॉलेज में छात्र संघ के इलेक्शन का दौर चल रहा था। ब्रजभूषण ने भी प्रेसिडेंट पद के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया। कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने अपने अपोजिट कैंडिडेट के ऊपर बम फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। बहरहाल ब्रजभूषण इलेक्शन जीत जाते हैं और वो छात्र संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं। 11 जून 1981 को उनकी शादी उत्तर प्रदेश महाराजगंज की रहने वाली केतकी सिंह से हुई और इनके 3 बेटे और 1 बेटी हुई। बात 1987 की है, जब गोंडा जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। ब्रजभूषण को एसपी ने बुलाया और गाली देते हुए नामांकन वापस लेने को कहा। ब्रजभूषण स्वयं एक पत्रकार हनुमान सुधाकर सिंह को दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने एसपी पर पिस्टल तान दी और 200 गालियां देते हुए वहां से निकल गया। ठीक उसी समय राम जन्मभूमि का आंदोलन भी काफी तेजी से चल रहा था और ब्रजभूषण उसके सक्रिय सदस्य के रूप में सामने आए। 1992 में उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, तभी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। उन 40 लोगों में ब्रजभूषण शरण सिंह भी थे। एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण बताते हैं कि जब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पे हमला किया तो उनके पास कोई हथियार नहीं थे। तब मैंने ही कार सेवकों को गैती, कुल्हाड़ी और फावड़ा दिया। छात्र राजनीति और राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से ब्रजभूषण जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गए और भाजपा के नेता उन्हें गोंडा का रॉबिन हुड बोलने लगे। 1991 में 10वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, लेकिन तब तक ब्रजभूषण के ऊपर 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए गोंडा लोकसभा सीट से ब्रजभूषण को मैदान में उतार दिया। इलेक्शन का रिजल्ट आया और ब्रजभूषण ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 1,02,984 वोटों से हरा दिया और पहली बार दिल्ली पहुंचकर संसद की सीढ़ियों पर कदम रखा। यहीं से शुरू हुआ ब्रजभूषण के कभी न खत्म होने वाले एक विशाल साम्राज्य का सफर। लेकिन 1996 में टाडा एक्ट के तहत ब्रजभूषण पर मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रजभूषण पर आरोप था कि उनका संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से था, जिसके चलते बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। लेकिन बीजेपी ने ब्रजभूषण की जगह उनकी पत्नी केतकी सिंह को गोंडा से टिकट दिया और इस बार फिर केतकी सिंह ने कांग्रेस के ही आनंद सिंह को 88,000 वोटों से मात दे दी। दाऊद मामले में ब्रजभूषण जब तिहाड़ जेल में बंद थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको एक चिट्ठी भेजी, जिस चिट्ठी में लिखा था कि आप हिम्मत रखिए और सावरकर जी को याद करिए और उनके बारे में पढ़िए। उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। आप चिंता मत
मत करिए, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊंगा। इसके बाद से तो ब्रजभूषण का कद और पद बीजेपी में और ज्यादा बढ़ गया और वो यूपी के बाहुबली नेताओं में गिने जाने लगे। 1999 में 13वीं लोकसभा इलेक्शन में भाजपा ने ब्रजभूषण को टिकट दिया और उन्होंने कीर्तिवर्धन सिंह को 5,917 वोटों से हरा दिया। 2004 में राजनीतिक दांवपेच बदले और इस इलेक्शन में बीजेपी ने गोंडा से ब्रजभूषण का टिकट काटकर घनश्याम शुक्ला को दे दिया और ब्रजभूषण गोंडा से नहीं बल्कि बलरामपुर लोकसभा सीट से मैदान में उतरे और बसपा के रिजवान जहीर को 52,613 वोट से हराकर एक बार फिर वो संसद तक पहुंच गए। उधर जिस दिन गोंडा में वोट पड़ रहे थे ठीक उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट कराने का आरोप लगा ब्रजभूषण पर। घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और ब्रजभूषण बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए। तब तक उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का ग्राफ बहुत ही तेजी से बढ़ चुका था और भाजपा यूपी से पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। 2009 के इलेक्शन में सपा ने ब्रजभूषण को बहराइच की कैसरगंज सीट से टिकट दे दिया और ब्रजभूषण ने बसपा के सुरेंद्र नाथ को 72,000 वोटों से हराकर इस बार सपा की साइकिल से दिल्ली तक का रास्ता तय किया। धीरे धीरे समय बदला और बदली राजनीतिक पार्टियों की तस्वीर। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को पार्टी ने दरकिनार कर दिया और लहर चली मोदी की। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी। ऐसे में 2014 में ब्रजभूषण ने मोदी लहर देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामा और कैसरगंज सीट से लगातार 5वीं बार जीतकर लोकसभा तक पहुंच गए। तब से लेकर अब तक वे लगातार बीजेपी से लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं। वर्तमान समय में पत्नी केतकी सिंह गोंडा जिला पंचायत अध्यक्ष और बेटा प्रतीक भूषण सिंह लगातार दूसरी बार गोंडा सदर से विधायक है। द लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण बताते हैं कि रविंदर सिंह जो कि उनके परम मित्र थे, दोनों एक साथ ठेकेदारी और राजनीति करते थे। एक बार दोनों पंचायत करने गए थे, तभी किसी ने फायर कर दिया और गोली मेरे बगल में खड़े रविंदर को लग गई। यह देखकर मैं आवेश में आ गया और मैंने गोली चलाने वाले के हाथ से राइफल छीनकर उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। आपको क्या समझ में आया? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताना। 2011 में ब्रजभूषण को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया। नंदिनी नगर महाविद्यालय में ही स्पोर्ट स्टेडियम है जिसमें हर साल कुश्ती के नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, जिसके डायरेक्टर ब्रजभूषण के छोटे बेटे करण भूषण सिंह हैं। ब्रजभूषण अपने बाहुबल का प्रदर्शन कुश्ती महासंघ के संचालन में भी करता रहता है। इसके तानाशाह रवैये के चलते अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इसके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा और बीते 18 जनवरी से वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। ऐसे गुंडे और माफियाओं के हाथ में अगर इतने बड़े फेडरेशन की बागडोर होगी तो क्या होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अंत में बस यही कहूंगा कि जिस देश में खेल और खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता है, वो देश कभी भी तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।